आर के महाजन कैसा थे आपसे छुपा हुआ नहीं है। लालू जी के समय भी कितना इनकी बदनामी थी, तो नीतीश जी के समय बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गए। नीतीश जी में जल है, कोई गंगा जल है, किसी छीट दिया तो शुद्ध हो गए। हमारी लालू जी के यहाँ छापामारी हो रहा है। तो इस मुद्दे से बीपीएससी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक षड्यंत्र मैं मानता हूँ कि यह है। लालू यादव जी के यहाँ छापामारी हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर दोषी छापामारी करें, कोई सरकार हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 बरस के बाद जो कर रहे हैं ना, संशय का विषय है। साल 2 साल पहले सृजन हुआ है, सबसे सृजन का मास्टरमाइंड सुशील मोदी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सुशील मोदी इसलिए न बच रहे हैं कि भाजपा की सरकार है। सुशील मोदी को क्यों नहीं अरेस्ट करती है? एक नया मैसेज आता, भाजपा का चरित्र भी पूरे देश में अच्छा जाता, जदयू का भी चरित्र अच्छा जाता। मैं नीतीश जी पर बोलता हूँ कि उनके बिरादरी, ऐसा नहीं है कि मैं मास को उनके बोलता हूँ, जो चोर लोग हैं उनको मैं बोलता हूँ। बोला ना कि बीपीएससी के सेक्रेटरी तो कुर्मी है, लेकिन ईमानदार हैं। जीत सिंह बहुत ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई नहीं। लेकिन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तो लुटेरा है, जहाँ भी रहा है तहाँ लूट चोरी किया है, उसकी संपत्ति को मतलब पूरा सरकार सीज करे। और ये सिर्फ बीपीएससी का नहीं, मैंने विगत दर्जनों घोटाले पर यहाँ पीआईएल डाला हूँ और अंशतः जीता हूँ, अधिकांशतः जीता हूँ। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो यह है कि सरकार घोटालेबाजों को बचा रही है। जैसे बीपीएससी के कोई पदाधिकारी से पूछताछ नहीं हो रहा है, रंजीत कुमार सिंह से कोई पूछताछ नहीं हो रहा है, तो बाहरी लोगों को पकड़ के भेजे, कभी कृषि विभाग के क्लर्क को, तो कभी लड़का को, कभी कोई अपराधी को। अब बिहार एक गरीब प्रदेश है, पैसा तो कुछ लोगों के पास है, सब लोगों के पास है नहीं। तो खासकर शोषित, पीड़ित, वंचित और किसान परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी लड़ाई मैं हमेशा लड़ता हूँ कि यह मुद्दा पर हम फतह करेंगे। सरकार के जो दोषी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हराएंगे और जेल भेजवाएंगे। मुझे ये पूर्ण भरोसा है न्यायपालिका पर। बीपीएससी के कंट्रोलर से नहीं पूछा गया है, सबसे बड़ा तो मास्टरमाइंड वो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक का जो मामला है, उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार उसमें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी मछलियां तक पहुंच अभी तक नहीं जा रही है। हालांकि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा इसके बारे में भी कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स वो लगातार डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिक प्रॉब्लम हो रही है। आज हम बात करने के लिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी के पास आए हुए हैं, जो इन्होंने हाई कोर्ट में रीट दायर किया है। हम पहले तो आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी सह अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट के हैं। और सर, हम आपका सबसे पहले तो लाइव बिहार में स्वागत करते हैं। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये जानना था कि आपने रीट दायर किया है, तो क्या स्टूडेंट ने आपको ये इस तरह से करने के लिए कहा है कि कैसे, मतलब आप अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि कोई खुद ही इस तरह से काम करे। देखिए, आप हमसे प्रश्न किए कि कोई स्टूडेंट कहा था, हमको कौन कहेगा। एक नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अधिवक्ता को से हमको हटाइए। सबसे पहले मैं एक बिहारी हूँ और एक जिम्मेवार नागरिक हूँ इस बिहार का। तो एक जिम्मेवार नागरिक के तहत मेरा फ़र्ज़ बनता है कि नहीं। जिस तरह से बिहारी मेधा का हनन हुआ, जिस तरह से वर्तमान सरकार में घोटाला हुआ, बड़े बड़े गैंगस्टर लोग शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग शामिल हैं, अपराधी लोग शामिल हैं, तो हमारे जैसा आदमी चुप नहीं रह सकता था। मुझे नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और ये सिर्फ बीपीएससी का नहीं, मैंने विगत दर्जनों घोटाले पर यहाँ पीआईएल डाला हूँ और अंशतः जीता हूँ, अधिकांशतः जीता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यह 8 तारीख की घटना है, जब मुझे सूचना मिला तो एक दिन तक हम चुप बैठे। उसके बाद हम धीरे धीरे इस मसले पर गहन विचार किया और ड्राफ्टिंग किया। जब अंतिम समय पर मैं पहुंचने से कुछ देर पहले था, तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो यह है कि सरकार घोटालेबाजों को बचा रही है। जैसे बीपीएससी के कोई पदाधिकारी से पूछताछ नहीं हो रहा है, रंजीत कुमार सिंह से कोई पूछताछ नहीं हो रहा है, तो बाहरी लोगों को पकड़ के भेजे, कभी कृषि विभाग के क्लर्क को, तो कभी लड़का को, कभी कोई अपराधी को। लेकिन जो किंग पिन है, आप ये समझिए, सरकार कहती है, सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन लगा दिया कि सरकार उनको जांच में दिया था, ये भी आप लोग मीडिया वाले चलाए थे, वो कहीं सच्चाई नहीं था। बाद में जब उस पर अध्ययन किया मैंने और तहकीकात किया, विश्वस्त सूत्रों को इसमें शामिल किया मैं, मेरे पास जो डाटा है,
तो हुआ कि ये कहते हैं कि कृष्ण मोहन या कोई है वो भेज दिए हैं क्वेश्चन, तो आप उस दिन उनका कॉल डिटेल निकाल के देखिए कि कितना बार 10 से 20-25 बार बात है, दूसरे मोबाइलों से भी बात है, मिनट मिनट ये लोग बात कर रहे थे। और आज़ादी के बाद ये बिहार के लिए सबसे बड़ा शर्म का बात है, बिहार पर सबसे बड़ा गहरा धक्का है। और एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को जब मैं करीब से देखा तो मुझे बहुत शर्म हुआ, और शर्म जब हुआ तो न तो हमको कोई स्टूडेंट मोटिवेट किया और न कोई और मोटिवेट किया, मैं जिम्मेवारी लिया और मैं सोचा कि इस लड़ाई को मैं लड़ूं। और माननीय पटना उच्च न्यायालय में मैं रिट दायर किया, दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए, दंडित कराने के लिए, क्योंकि मैं भी तो छात्र जीवन से यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। छात्रों की क्या समस्या होती है, अगर आप छात्र जीवन से यहाँ तक आए हैं, छात्रा जीवन से, तो खुद समझती होंगी। माँ बाप आधा पेट अपने खा करके बच्चे को पढ़ाते हैं। अब बिहार एक गरीब प्रदेश है, पैसा तो कुछ लोगों के पास है, सब लोगों के पास है नहीं। तो खासकर शोषित, पीड़ित, वंचित और किसान परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी लड़ाई मैं हमेशा लड़ता हूँ। तो मुझे लगा मेरा भी पृष्ठभूमि एक किसान परिवार रहा है। किसान की स्थिति यह है कि जब होली दशहरा आता है तो 200 रुपया उनके पास है, तो वो मिठाई बच्चे को नहीं खिला पाते हैं, सोचते हैं कि 5 लीटर डीजल होगा या मेरा बिजली का बिल होगा तो 5 कट्ठा खेत पटेगा। अध्ययन किया और मैं सोचा कि इस लड़ाई को लड़ूं, और हमने मांग किया कि सर्वप्रथम सरकार में अगर इंसानियत है, थोड़ी सी भी माननीय मुख्यमंत्री जी में ज़मीर है, तो वे बीपीएससी के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं, रंजीत कुमार सिंह हैं, और उनके शागिर्द जो अफसर हैं, आंतरिक रूप से जो घिरे हुए हैं इस घोटाले में, उनको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो हम कहाँ आएंगे बताइए। सड़क से जब आंदोलन करते हैं तो माननीय न्यायालय के शरण में ही आएंगे। और मुझे आशा है न्यायपालिका सर्वोपरि है। एक कानून के मंदिर में मैं इस मुद्दे को लाया, किस मुद्दा को लाया हूँ, चोरी डकैती का मुद्दा को लेकर आया हूँ, यथार्थ भी है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह मुद्दा पर हम फतह करेंगे, सरकार के जो दोषी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हराएंगे और जेल भेजवाएंगे। मुझे ये पूर्ण भरोसा है न्यायपालिका पर। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का नहीं कहना है, मास लोगों का कहना है। जो जागरूक हैं वो समझ रहे हैं। अब घरे जो बेचारा भोजन बना रहा है, चाहे महिलाएं बना रही, उसको क्या पता है। लेकिन जो थोड़ा सा भी जागरूक है, पढ़े लिखे हो, तो सब कुछ समझ रहे हैं कि क्या नीतीश जी क्या कर रहे हैं। भाई आज तक रंजीत को एक पूछताछ भी नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद बीपीएससी के कंट्रोलर से नहीं पूछा गया है। सबसे बड़ा तो मास्टरमाइंड वो है, सबसे पहले उन्हीं के पास क्वेश्चन आई एकदम कंट्रोलर ऑफ एग्जाम। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए रहे हैं। हेड तो चेयरमैन होते हैं, उसका सेक्रेटरी की बहुत भूमिका नहीं होती, उसका सीधे एग्जाम का कंट्रोलिंग जो है कंट्रोलर के हाथों में होता है। आर.के. महाजन कैसा थे आपसे छुपा हुआ नहीं है। लालू जी के समय भी कितना इनकी बदनामी थी, तो नीतीश जी के समय बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गए। नीतीश जी में जल है, कोई गंगा जल है, किसी छीट दिया तो शुद्ध हो गए। तो ये लोग मिल करके, देखिए सीएम हाउस में भी एक चैनल है, उस चैनल से लोग जुड़ा हुआ है। ये लोग एकदम कानून व्यवस्था को ध्वस्त किए हुए हैं। बिहार में कोई डरता नहीं। आज चले जाइए ना, एक थाना से लेकर कहीं भी, एक एफआईआर के लिए भी कितना आपको जिल्लत झेलना पड़ेगा। लेकिन संवेदना ही बिहारियों का मर गया है। जाति धर्म में इतना लोग यहाँ सम्मिश्रित हो गया है कि अब उससे निकल नहीं पा रहा है। शर्म लगता है। बुद्धिजीवी कहने वाला बिरादरी भी अपराधियों का जब महिमा मंडन करता है। सोशल साइट का युग आ गया, झूठ को सच, सच को झूठ लोग कर रहा है। इस मुद्दे को मैं समझा कि अब सरकार ध्यान भटका रही है। अभी देख ही रहे हैं कि कौन कौन मुद्दा आ गया। आज और नया मुद्दा बिहार में छापामारी, लालू जी के यहाँ छापामारी हो रहा है। तो इस मुद्दे से, बीपीएससी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक षड्यंत्र मैं मानता हूँ कि यह है। सर मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी कि बीपीएससी क्वेश्चन लीक हुआ, उसके कल होकर विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी, और फिर अभी लालू यादव के यहाँ जो छापेमारी हो रही है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो क्या भ्रमित करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है? देखिए, लालू यादव जी के यहाँ छापेमारी हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर दोषी छापेमारी करें, कोई सरकार हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 बरस के बाद जो कर रहे हैं ना, संशय का विषय है। साल 2 साल पहले सृजन हुआ है, सबसे सृजन का मास्टरमाइंड सुशील मोदी यहाँ बैठे हुए हैं।
तो सुशील मोदी इसलिए न बच रहे हैं कि भाजपा की सरकार है। सुशील मोदी को क्यों नहीं अरेस्ट करती है? एक नया मैसेज आता, भाजपा का चरित्र भी पूरे देश में अच्छा जाता, जदयू का भी चरित्र अच्छा जाता कि भाई ये तो अपने भी सरकार के मतलब नेता को नहीं, अपने ही पार्टी के नेता को नहीं मतलब छोड़ा, अच्छा चरित्र जाता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं भाई? शेल्टर होम में क्या हो गया? आप देखें ना, पूरा लोग कूदा, हर मीडिया से लेके आम पब्लिक जागरूक लोग ललायित थे रिजल्ट के लिए। क्या हुआ? सिफर, कुछ नहीं। क्या से क्या हो गया देखते देखते, बताइए। तो हमारे जैसे व्यक्ति, देखिए, मैं जान की परवाह किए बिना, बहुत धमकियां मिलती है, हम लड़ते हैं घोटालेबाजों के, हम और बड़ा तनाव की ज़िंदगी जीते हैं, धमकी मिलता है, सरकार हमारे प्रति भी नज़रिया ये रखती है। लेकिन एक चीज़ है, 2-4 IAS से हमारा भी है, वो लोग जब कहते हैं फ़ोन करके कि भाई ये मीटिंग हो रहा था, तो वहाँ हम बोले कि सिंगल आप जो कहिए कौशलेंद्र जी बिहार में लड़ रहे हैं भाई, ये जब हम सुनने को मिलता है, बिहार के लोग ये नहीं कहता है कौशलेंद्र नारायण चोर हैं। अभी कैसे आपके एक पत्रकार बंधु आपके पूर्व हमसे लिए थे साक्षात्कार, तो उन्होंने कहा कि कोई स्टूडेंट आपको कहा था? कोई स्टूडेंट नहीं कहा, 1 रुपया नहीं, नॉट ए सिंगल। मैं किसी PIL में किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ। ठीक है, मैं आर्थिक अभाव में भी जी सकता हूँ, वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ तो 5 रुपया अगर सोसाइटी पर मैं खर्च कर रहा हूँ तो क्या हमको फ़र्क पड़ता है? लेके क्या जाएगा लोग? यहीं आए हैं, यहीं से जाना है। लेकिन एक ऐसा चरित्र लेके जाएं समाज में कि लोग कहे। और एक आप कहावत सुन लीजिए, कहावत है कि गॉड में लव दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरते हैं और सामाजिक कार्य में मरते हैं। तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं आप लोग के लिए कुछ करें, आपके अगले जनरेशन के लिए मैं कुछ करूं, अपने जनरेशन के लिए कुछ करूं। अभी एक नया मुद्दा भी मेरा चल रहा है कि सरकारी खजाने से जो वेतन लेते हैं, अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। ये को पढ़ाता है, बताइए? IAS IPS, अच्छा छोड़िए ना, टीचर। सबसे पहले एक प्रोविज़न लगाना चाहिए कि शिक्षक अगर पेमेंट वहाँ ले तो अपने बच्चा को पढ़ाओ, तब ना उसका मूल्यांकन होगा व्यापक स्तर पर, अच्छा गुड निकलेगा। तो सबसे पहले ये लोग के देखिए क्या क्या लोग करते हैं, अपना बच्चा को प्राइवेट में भेजता है। इनको पैसा चाहिए 2-2 लाख रुपए, पेमेंट चाहिए 2-2 लाख रुपये। अरे हम तो आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारा अगर मॉनिटरिंग के लिए दे तो ये लोग को तो मतलब अगर मानक नहीं हो तुरंत हटा दें। हम मास पब्लिक का हम दिल जीत लेंगे। आप ये बताइए, किसी विद्यालय में शिक्षक पढ़ाता है, अयोग्य शिक्षक आप बहाल कर दे रहे हैं, तो एक जाति विशेष का घाटा है क्या? उसमें दलित, वंचित, शोषित सारे के बच्चे पढ़ते हैं। ज़्यादा तो गरीबे और अति पिछड़ा ये सब का बच्चा, जो जिसका आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके बच्चे पढ़ते हैं। चाहे सवर्ण के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो जो पिछड़े हुए हैं, दलितों के बच्चे भी माउंट कार्मल में पढ़ रहे हैं ना, पैसा है वो। तो सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। उल्टे सारा जो परीक्षा हो रहा है बिहार में, उसमें घोटाला हो जा रहा है। तो गरीब वंचितों का सिलेक्शन कैसे होगा, आप बताइए? उस बच्चे को जी, मुझे ये जानना था कि अभी IAS रंजीत कुमार सिंह, क्या आपके पास जो भी साक्ष्य होगा हैं, तो क्या उसके आधार पर जो भी सही है, क्या आप उसको उजागर कर पाइएगा? बिल्कुल, मेरे पास पूरा साक्ष्य है और उसी साक्ष्य के तहत मैं हाई कोर्ट आया हूँ, हाई कोर्ट गया हूँ। तो मैं साक्ष्य रखूँगा माननीय चीफ जस्टिस महोदय के पास, और उसके तहत हम प्रूफ करेंगे और इन लोगों को सलाखों के अंदर कराएंगे। क्या लग रहा है कितने टाइम लग जाएंगे, कब तक? मैं बता रहा हूँ, अभी तो कोर्ट बंद होना है परसों। जब कोर्ट खुलेगी, 20 को खुल रहा है अगले, तो उस समय हमारा केस चढ़ेगा। उसके बाद अब टाइम तो हम नहीं दे सकते हैं, जुडिशरी में भी थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जल्द, ये मेरा PIL है, जनहित याचिका है, जल्द मतलब इस पर सुनवाई होगा। फिर मैं मेंशन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इसी के लिए सारा मामला अटका हुआ है। PT एग्ज़ाम जो BPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है तब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे और बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, मैं बच्चे लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखें और उनको मैं न्याय दिलाऊंगा। और सर्वप्रथम मैं संदेश दे रहा हूं कि किसी पर मैं नीतीश जी पर बोलता हूं कि उनके बिरादरी, ऐसा नहीं है कि मैं मास को उनके बोलता हूं, जो चोर लोग हैं उनको मैं बोलता हूं। बोला ना कि BPSC के सेक्रेटरी तो कुर्मिया हैं, लेकिन ईमानदार हैं। जीत सिंह बहुत ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई नहीं। लेकिन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तो लुटेरा है, वो जहाँ भी रहा है तहाँ लूट चोरी किया है, उसकी संपत्ति को मतलब पूरा सरकार सीज करे। रंजीत कुमार नामी लुटेरा, DM के रूप में लूट लिया सीतामढ़ी को, शिक्षा विभाग को लूट लिया, तब ना 6-6 महीना में भगाया गया, लूट के निकल गए बोड़ा लेकर के। इनको तो DO और DPO खदेड़ता है, इतना पैसा लेकर DO DPO का ट्रांसफर में रख लिया, लौटाया नहीं है। अभी बिहार के बच्चा जानता है, आप नहीं जानते हैं, मीडिया वाले सारे लोग जानते हैं, आप भी यहाँ के पब्लिक हैं। तो ऐसा क्यों नीतीश जी कर रहे हैं? भाजपा क्यों इस भूमिका में है यहाँ, इतनी मतलब घटिया भूमिका में भाजपा बिहार में क्यों मतलब अपने आप को प्रपोज कर रही है?
या तो बिहार भाजपा का ये है ऊपर तक जान, लेकिन ये तो सोशल डिजिटल युग है, सब लोग देख रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ। आईएएस रणजीत सिंह का वो अपने साक्ष्य को ना छुपा पाए, उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कार्रवाई में? अब क्या, कुछ भी नहीं, अब क्या छुपाएंगे, अब उसको क्या छुपाएंगे, अब तो सब कुछ आ गया, समझ रहे हैं ना। फेसबुक को भी उन्होंने वो क्या होगा, डिलीट होने से क्या होगा, साइबर में जब आएगा तो टोटल चीज़ निकलता है। फेसबुक जो डीएक्टिवेट करते हैं वो कुछ क्षणिक दिनों के लिए लोग करते हैं, जब उसमें सीबीआई लेगी ना तो सब कुछ निकल जाता है। आपको बता दे रहे हैं, सब रहता है गूगल के पास, वो वहाँ से डिलीट आप नहीं कर सकते हैं, अपने पास से डिलीट कर सकते हैं। और जो 5,000 10,000 जो पब्लिक 50,000 जो फॉलोअर होते हैं उससे डिलीट कर सकते हैं, उससे कौन डिलीट करेगा। जैसे इस बार गूगल देखते हैं ना, उसी तरह से गूगल है, वहाँ से आप नहीं भाग सकते हैं। तो ये सब घोटालेबाज को सलाखों के अंदर होना चाहिए, एक दिन भी बाहर नहीं रहना चाहिए। एक दिन भी अगर बाहर है तो समाज के लिए कलंक है, और हमारा बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। हम बाहर जाते हैं, हे दृष्टि से लोग देखता है, गाली लोग देता है, गए मारो बिहार का, वही बिहार नीतीश जहाँ का स्वतंत्रता पश्चात ऐसा कोई राज्य में नहीं हुआ था, बीपीएससी को लूट के खा जा रहा वहाँ। अरे बिहार में बन जाओ ना, दे दो, अरे 50-60 लाख रुपए हैं, पंजाबी लोग बोलते हैं हरियाणा वाले कि 50 लाख रुपए दे दो, डीएसपी और बीडीओ बन जाओ। ये मजाक कर रहे हैं लोग। इसमें भी सुनने को आ रहा है कि इसमें भी बीपीएससी के जो क्वेश्चन लीक जो हुए हैं कुछ रकम से ये किए। तो ये आप नहीं जाने, पूरा पब्लिक जान रहे हैं कि 70-70 लाख में डीलिंग हुआ है। ये लोग के अकाउंट चेक कीजिए, वो छापामारी कीजिए, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, मोबाइल कॉल डिटेल निकाले, जितना मोबाइल पर बात हुआ है सारे लोगों को पकड़िए, उसके अकाउंट में एडजस्ट होगा ना, कहाँ रखा हुआ पैसा। सरकार चाह जाएगी तो पैसा नहीं रिकवर होगा, जानबूझ के सरकार बचा रही है। आपको तो बोले भाई कि जातिवाद नीतीश जी का कमजोरी है। चलिए, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। तो कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये इन्होंने सारा साक्ष्य इनके पास है, तो कार्रवाई जल्द ही होगी और जैसे ही कोर्ट खुलता है ये सारा साक्ष्य रखेंगे। और बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सही है वो सामने आएगा ही और उसके बाद जल्द से जल्द एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। आपका कुछ और भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर से हम कौशलेंद्र सर के पास आते हैं और इनसे बात करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।